अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन को कवर करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसमें सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन ही डिस्कस हो पाया था। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह वी विल कवर द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कौन से होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो ये बताते हैं कि विच पर्सन और थिंग इज़ बीइंग रेफर्ड टू, हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये होते हैं दिस, दैट और दीज, दोज। बस यही वाले वर्ड जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। दिस वो जो पास हो चीज़ और वो सिंगुलर हो, दैट वो जो ज़रा दूर हो चीज़ और वो भी एक चीज़ हो उसके लिए। अगर वही चीज़ें जो पास पड़ी हों वो प्लूरल हों तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दीज, और वही चीज़ें जो ज़रा दूर हों और हों भी एक से ज़्यादा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दोज। और यही जो इंग्लिश के वर्ड हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इनको अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो ये क्या बनते हैं? ये प्रोनाउन बनते हैं। लेकिन कौन से प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स आप देख लें, दिस इज़ माई पेन। अब वो इशारा किया उसने कि ये जो पेन है ये मेरा है। ये जो दिस वर्ड है ये हमारा क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज़ योर पेन, वो जो दूर पड़ा है वो तुम्हारा है, वो उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं, तो वो दैट जो है ना वो क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर आ जाते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट है तो ये किसी पर्सन और किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे जो स्पेसिफिक नहीं होगी, ठीक है ना। आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज। अब ये नहीं कहा कि मैंने फ़लाँ चीज़ खाई या मैंने कोई स्पेसिफिक कोई एक नाम लिया हो, नहीं। एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, इस तरह की जो चीज़ें हों, इस तरह की जो वर्ड्स हों, वो क्या कहलाते हैं? इंडेफिनेट। आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, कुछ भी नहीं था। जनरल उसने बात की है, स्पेसिफिक नहीं की कि ब्रेड नहीं था, अंडा नहीं था, नहीं, कुछ भी नहीं था। जो नथिंग वर्ड है, जो जनरल एक बात है, उसको हम कहते हैं इंडेफिनेट। आई नीड टू फाइंड समथिंग, मुझे किसी चीज़ की तलाश है। अब ये नहीं कहा बैग की तलाश है, पेन की तलाश है, नहीं, समथिंग जिसमें हमें किसी चीज़ की तरफ स्पेसिफिकली ना कहा हो, एक जनरल बात हो। ये वाले जो वर्ड होते हैं ये सारे के सारे होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। और इनमें एन अदर, एनी वन, ईच, आइदर, इनफ, एवरीवन, जिसमें स्पेसिफिकली किसी की तरफ ना हो, सब चीज़ों की तरफ इशारा कर दिया जाए जनरल ही, तो उसको हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव, एनीथिंग indefinite pronoun. Each company is fighting to protect its own commercial interests. Each indefinite. Enough is enough. Enough word क्या है? Indefinite. फिर आ जाते हैं पोजेसिव। ये हमने उधर भी पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल थी पोजेसिव की, कि आई, मी, माई या फिर माइन। इसी तरह इट्स, योर्स, देयर्स, जो क्या शो करें? ओनरशिप को, तो वो होते हैं पोजेसिव, ये ओनरशिप शो करते हैं। दिस पेन इज़ माई पेन, नॉट योर पेन। अब देखिए यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है, तो इसी रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए कि माई पेन है, योर पेन नहीं है, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या कहते हैं? दिस पेन इज़ माइन नॉट योर्स, मेरा है तुम्हारा नहीं है। ओनरशिप में किसकी है? मेरी ओनरशिप में है। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं पोजेसिव। फिर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सिंपल वो वाले प्रोनाउन वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाए, ठीक है ना। जिसे हम कोई क्वेश्चन पूछें, और क्वेश्चन हम अमूमन उस वर्ड से पूछते हैं जो WH फैमिली का होता है। WH फैमिली मीन हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हेन, व्हाई, इस तरह के वर्ड्स। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सिंपली जो क्वेश्चन आस्क करें। फिर आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये जो है ना, इसमें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये हु, हुम, हुज, व्हाट, इसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि ये कहाँ कहाँ लगते हैं और कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल वो होते हैं म्यूचुअल एक्शन को जो जाहिर करें, ठीक है ना। माई डॉग एंड कैट लव ईच अदर। माई डॉग एंड कैट वो क्या करते हैं? लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ईच अदर दोनों की बात हो रही है, तो ये होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो के बाद दोबारा उसी की तरफ आ रही है। दे आल सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वो, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रेसिप्रोकल। जब बात रेसिप्रोकल हो के पहले की तरफ जा रही हो, दोनों सब्जेक्ट की तरफ जा रही हो, तो वो हमारे क्या हो गए? रेसिप्रोकल।
फिर आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव होता है मिलाना, किसी को आपस में मिलाना। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू कनेक्ट अ क्लास और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है ना, इसको हम अमूमन देखते रहते हैं। ये दो सेंटेंस को क्या कर देंगे, मिला देंगे, दो फ्रेजेस को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। पीटर इज द वन हु गिफ्टेड मी अ स्कार्फ, ऊपर वाला फ्रेज, ठीक है, फिर नीचे वाला, इन दोनों को मिलाने के लिए दरमियान में क्या लगा, हु, तो वो क्या हो गया, रिलेटिव। इट इज़ मेड अप ऑफ अ फैब्रिक दैट इज़ वेरी सॉफ्ट। अब इट इज़ मेड अप ऑफ फैब्रिक, ये भी एक सेंटेंस है, सॉफ्ट इज़ वेरी सॉफ्ट, ये भी एक फ्रेज है, तो दरमियान में क्या आ गया, दैट। उस दैट को कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी थे, ये स्टार्ट में यूज़ होंगे तो इट मीन्स ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव होंगे। और अगर ये सेंटेंस के दरमियान में यूज़ होंगे तो इट मीन्स इसने पहले वाले सेंटेंस के पार्ट को दूसरे वाले सेंटेंस के पार्ट से मिला दिया, तो ये क्या होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। थैंक यू।